गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण हिंदी में काव्यखंड चल रहा है केकई का अनुताप, जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। और मैं आपको अब तक यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ और राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। यहाँ तक की व्याख्या हमारी हो चुकी है। आगे चलते हैं। जब रानी केकई कहती है कि ठहरो, मुझे मेरी बात को कह लेने दीजिए, और यदि उसमें कुछ भी सच्चाई आए तो उसे आप ग्रहण कर लें, क्योंकि मेरे लिए ये संभव नहीं कि मैं राई के समान बड़ा पाप कर जाऊं। राई के यानी मैं पहाड़ के समान बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई के बराबर छोटा पश्चाताप भी न करने पाऊं। तो उस समय का वर्णन आगे करता हूँ कि थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। शशि चंद्रमा होती है, निशा माने रात्रि होती है, नक्षत्र माने तारों से जड़ी हुई रात्रि। जिस समय रानी केकई अपने पश्चाताप का खंडन कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई रात्रि ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। ओस टपकाती, ये ओस जो है वो आंसुओं के रूप में बना दिए हैं। कह रहे हैं कि जिस समय रानी केकई अपने किए का पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई रात्रि ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव का मतलब है बिल्कुल शांत, और नीचे बैठी हुई सभा रोती हुई अपने हृदय को पीट रही थी, अपने हृदय को थपका रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का कहते हैं उल्का पिंड, जो कभी कभी बादल फटता है, बादल से कोई टुकड़ा गिरता है तो नीचे पृथ्वी पर आकर गिरता है, तो उससे जन और धन की दोनों की बहुत भारी हानि होती है। कि उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। दिशा माने चारों ओर दिशा के लिए, दीप्त माने प्रकाश बिखेरना हो गया। ये करें कि जिस रानी ने उल्कापात करके संपूर्ण अयोध्या को नष्ट कर दिया था, वही आज चारों ओर प्रकाश बिखेर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और वह सब में एक साथ भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर रही थी। यानी जिस रानी ने उल्कापात करके पूरी अयोध्या को नष्ट कर दिया था, वही आज चारों ओर प्रकाश बखेर रही थी, और उपस्थित सभी सभा के हृदय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर रही थी। आगे कह रही है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। रानी आगे कह रही है कि मेरी मंथरा दासी में इतनी शक्ति कहाँ कि वो मेरे मन को ही बदल सकती। मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी, अपितु मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था, यानी मेरे ही मन ने मुझसे विश्वासघात किया है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल जो है वो पानी के लिए नहीं है, ये जलने के लिए है, यानी अग्नि के लिए कहा गया है। पंजरगत जो शरीर होता है हमारा, अरे अधीर अभागे। रानी केकई अपने मन को संबोधित करती हुई, यानी उसे उलाहना देती कह रही है कि मेरे शरीर में रहने वाले हे मन, अब हे अधीर और अभागे मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्या उस समय केवल तेरे अंदर ये घृणा के ही भाव जागे थे? अपने मन से समझा रही है, अपने मन को संबोधित कर रही है कि मेरे शरीर में स्थित रहने वाले हे मन, क्या उस समय तेरे अंदर केवल घृणा के ही भाव जागे थे? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? क्या उस समय केवल मेरे हृदय में घृणा के भाव, ईर्षा के भाव जागे हुए थे? क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में? क्या उस समय मेरे मन में कोई और भाव नहीं बचे थे? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ बस मेरा। आगे कह रही है क्या भरत के प्रति जो मेरी वात्सल्य है, भरत के प्रति जो मेरी ममता है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? पर आज अन्न सा हुआ बस मेरा, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य है कि आज मेरा ही पुत्र मुझसे पराया हो गया है। यहाँ से कह रही है कि भरत के प्रति जो मेरी ममता थी, जो मेरा वात्सल्य था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं रह गया क्या उस समय? लेकिन मेरा ही बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरा ही पुत्र आज मुझसे पराया हो गया है। यहाँ कह रही हैं कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कह रही है कि चाहे आज मुझ पर तीनों लोग भले ही थूके, मेरा भले ही अपमान करें, जो कोई जो कह सके कहे क्यों न चूके। कह रही है कि भले ही जिसके मन में जो आए वो मुझसे कहे, और फिर मेरा अपमान करने में भी कोई
क्यों चूकेगा। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बात कही है रानी कैकेयी ने, कह रही है कि चाहे तीनों लोग मुझ पर थूकें, जिसके मन में जो आए वो कहे, मेरा अपमान करने में भी कोई क्यों चूकेगा। लेकिन हे राम, छीने ने मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन हे राम, मुझसे मेरी भरत की माता होने का जो अधिकार है वो मुझसे न छीना जाए। रे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मेरी यही दुहाई है, यानी मेरी यही विनती है कि मुझसे मेरी भरत की माता होने का जो अधिकार है वो न छीना जाए। ठीक है, आपको यहाँ तक पढ़ना है और समझना है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूर्ण हो जाएगा, तब आपको लिखित रूप में आपको अभ्यास प्रश्न समझा दी जाएगी, जो आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में करनी है। और अब तक जो भी वर्क हो चुका है उसको आपको अपने नोट्स बनाने हैं, नोटबुक में लिखना है और वो उसे कॉलेज में आकर के चेक करानी है प्रत्येक छात्र को। तब तक के लिए धन्यवाद।